कभी ऐसा हुआ है तुम सिर्फ अपना काम कर रहे हो और अचानक कोई तुम पर अपनी ताकत आजमाने लगता है? कभी सिर्फ इतना कि तुमने रास्ता नहीं छोड़ा, कभी सिर्फ इतना कि तुम मुस्कुरा दिए, कभी बस उतना कि तुमने उसकी बात पर रिएक्ट नहीं किया और वो उसी बात को बहाना बनाकर तुम्हें नीचा दिखाने लगे। उसके पीछे उसके 2-4 दोस्त और तुम एकदम अकेले। और उस मोमेंट में तुम्हारे सीने में जो गर्मी उठती है वो गुस्सा नहीं होता, वो बेइज्जती का दर्द होता है। अगर तुमने कभी ये फील किया है तो आखिर तक रुकना, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो दूंगा जो किसी ने मुझे कभी नहीं दिया। अपने अंदर का असली हीरो अनलॉक करने का तरीका। पार्ट 1। मैं हमेशा चुप रहता था। मैं उन लड़कों में से था जो झगड़े से बचते हैं, ना इसलिए कि डर लगता था, बल्कि इसलिए कि मुझे लगता था फाइट इज स्टूपिड। लेकिन दुनिया तुम्हारी गुडनेस नहीं देखती, वो सिर्फ तुम्हारी साइलेंस देखती है, और साइलेंस को वो कमजोरी समझ लेती है। स्कूल में एक ग्रुप था 5 लड़कों का। उनका काम ही था किसी को ना किसी को टारगेट बनाना, और पता है किसे चुनते थे? जो शांत हो, जो समझदार हो, जो उलझन नहीं चाहता। मैं उनकी परफेक्ट चॉइस था। पार्ट 2। वह दिन जिसने मुझे तोड़ दिया, वो दिन जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। लंच ब्रेक में मैं पानी लेने गया था। पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर धक्का दिया, इतना जोर से कि बोतल गिर गई। मैं मुड़ा, वही ग्रुप हंस रहे थे। अरे हीरो, संभाल के चला कर, इसकी फटती है भाई। कुछ बोल भी नहीं पाएगा। पूरी कैंटीन देख रही थी, गर्ल्स भी, टीचर्स भी शायद पास से निकल रही थी, और मैं फ्रीज हो गया। उस दिन मुझे समझ आया, किसी ने मुझे हराया नहीं, मेरी अपनी चुप्पी ने हराया। पार्ट 3। घर की वो रात, उस रात मैं बिस्तर पर नहीं सो पाया। छत देखता रहा, एक ही थॉट बार बार दिमाग में घूमता रहा। मैंने खुद को कब इतना कमजोर बनने दिया? मैंने सोचा, क्या मैं डरपोक हूँ या मैं बस थक गया हूँ? और यहीं पहली बार मेरे अंदर एक आवाज़ उठी, इनफ, लड़ाई ज़रूरी नहीं, पर कमज़ोरी ऑप्शनल है। और उसी रात मैंने एक प्रॉमिस लिया, अब मैं वही इंसान रहूँगा, पर अपने बेहतर वर्जन के साथ। हीरोइक नहीं हूँ, पर हीरोइक बनूंगा। पार्ट 4। मेरा पहला स्टेप, खुद को पढ़ना। मैंने किसी को बताए बिना खुद पर काम शुरू किया। सबसे पहले मैंने ये समझा कि मैं डरता किससे हूँ। लोगों के जजमेंट से, पब्लिक एम्बैरेसमेंट से, अग्रेसिव लोग कैसे हैंडल करें, पंच मारने से ज़्यादा पंच खाने की सोच से। यानी मैं लड़ाई से नहीं, नियंत्रण खोने से डरता था। और यही मेरा पहला लेसन मिला, हीरो वही है जो गुस्से को नहीं, खुद को कंट्रोल करता है। पार्ट 5। बॉडी लैंग्वेज ट्रेनिंग। मैंने यूट्यूब पर फाइट देखी। कुंग फू नहीं, कराटे नहीं, MMA नहीं, बस लोगों की बॉडी लैंग्वेज, कैसे वो खड़े होते हैं, कैसे वो वॉक करते हैं, कैसे आई कांटेक्ट काम करता है। और कहीं पढ़ा था 80% फाइट्स पंच से नहीं, प्रेजेंस से जीती जाती है। तो मैंने अपना पहला डेली रूटीन बनाया। रोज 5 मिनट मिरर के सामने खड़ा होकर, शोल्डर्स ओपन, चिन अप, स्लो ब्रीदिंग, स्टेबल आई कांटेक्ट। रोज हॉल में स्लो वॉकिंग, बिना स्क्रैम्बल, बिना नर्वसनेस। रोज 2 मिनट नियंत्रित आवाज प्रशिक्षण, काम, फर्म, ग्राउंडेड। धीरे धीरे मेरी चाल बदली, मेरा खड़ा होना बदला, और सबसे ज्यादा मेरी वाइब बदल गई। पार्ट 6। माइंडसेट का असली स्विच, कॉन्फिडेंस का असली मीनिंग है, ना ओवर रिएक्ट करो, ना अंडर रिएक्ट। मैंने खुद को एक मंत्र दिया, मैं लड़ने नहीं आया, पर मैं झुकने भी नहीं आया। मैं शांत रहता, पर एस्केप के लिए नहीं, कंट्रोल के लिए। सामने वाला एग्रेसिव होता, मैं ब्रीदिंग स्लो कर देता, और इससे उसे लगता ये लड़का डर नहीं रहा। यहीं से रिस्पेक्ट धीरे धीरे शिफ्ट होने लगी। पार्ट 7। द कम बैक इंसिडेंट। फिर वो दिन आया, मेरा रीटेस्ट मोमेंट। वही लड़कों का ग्रुप, मैं कॉरिडोर में था, उन्होंने फिर वही पुश मोमेंट रिपीट किया। इस बार बोतल नहीं गिरी, क्योंकि मैं तैयार था। मैंने बस इतना किया, मैंने कदम पीछे नहीं ली, मैंने आंखों में देखा, मेरे शोल्डर्स रिलैक्स्ड और वॉइस काम। भाई पहले बता देता, धक्का देने की जरूरत नहीं। एकदम काम, 0% फियर, 0% अग्रेशन, 100% कंट्रोल। पूरे ग्रुप का रिएक्शन बदल गया। लीडर लड़का 1 सेकंड के लिए रुक गया, उसके दोस्त भी। क्यों? क्योंकि मैंने फाइट नहीं मांगी, पर मैंने कीमती चीज वापस ले ली, सेल्फ रिस्पेक्ट। उस दिन पहली बार मैंने खुद को हीरो जैसा फील किया। पार्ट 8। रिस्पेक्ट चेंजेस व्हेन यू चेंज। अगले दिन स्कूल में कुछ अलग हुआ। लोग मेरी चाल देख रहे थे, लोग मेरी आंखें देख रहे थे, लोग मेरी वाइब रीड कर रहे थे। और पता है सबसे बड़ा चेंज क्या था? वो ग्रुप जो रोज मजाक उड़ाता था, उन्होंने उस दिन मेरी तरफ देखा और नजरें हटा लीं। लड़ाई नहीं हुई, पंच नहीं चला, कुछ नहीं, पर वॉर जीती गई बिना लड़ाई के। पार्ट 9। हीरोइक ट्रांसफॉर्मेशन की असली पहचान। हीरो वो नहीं जो सबको हराए, हीरो वो है जो अपने अंदर के डर को हराए। तुम हीरो तब बनते हो जब तुम काम रहो, तुम कंट्रोल में रहो, तुम प्रेजेंस से ही सामने वाले को कंफ्यूज कर दो, तुम खुद को रिस्पेक्ट दो, और सबसे ज़रूरी, तुम अपनी चुप्पी को वीकनेस नहीं बनने देते। हीरोइक होने का मतलब है
ताकत रखना पर उसका मिसयूज ना करना। पार्ट 10 द गिफ्ट। अब तुमने अंत तक सुना है, तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, मैं तुम्हें कुछ देने वाला हूँ, वो चीज़ जिसने मेरी ज़िंदगी बदली। ये है मेरा पर्सनल फॉर्मूला, 3 सेकंड रूल। जैसे ही कोई तुम्हारे ऊपर डोमिनेंस ट्राई करे, डीप ब्रेथ, डोंट सेकंड, आई कॉन्टैक्ट स्टेबल, काम वॉइस, भाई पहले बोल देता, इतना ही काफ़ी है। 90% लड़ाई यहीं ख़त्म हो जाती है, क्योंकि तुम्हें लड़ना नहीं, लीड करना आता है। अगर तुम्हें मेरी ये कहानी कहीं ना कहीं अपनी लगी हो, तो याद रखना, तुम वीक नहीं थे, तुम बस अनट्रेंड थे। और आज के बाद तुम वही इंसान नहीं रहोगे। हीरो बनना शुरू होता है एक छोटे से कदम से। आज वो कदम तुमने उठा लिया है।